हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूके ट्रिपल एससी की आगामी भर्ती परीक्षाएं, जिसमें वो सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा है। इसी क्रम में स्नातक स्तरीय वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 की एक सीरीज स्टार्ट की गई है। आज हम देखेंगे इसका पहला भाग, जिसमें उत्तराखंड की जो प्रमुख पुस्तकें हैं, जिसमें ग्रीनटन है, BS नेगी जी की है किताब। इसी के साथ परीक्षावाणी सभी महत्वपूर्ण किताबों का निचोड़ आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो देखकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। PDF इत्यादि अगर आप चाहते हैं, कंप्लीट PDF, भले वो 2024 का करंट अफेयर्स हो, 2025 का कंप्लीट PDF अगर आप चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर 7895127508 पर आपने संपर्क करना है। इसी क्रम में यूके ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी का एक कंप्लीट बैच हमने यूट्यूब पर स्टार्ट किया है, जो कि एक पेड बैच है। इस कंप्लीट बैच की फीस रहेगी 149 रुपये। आज इसकी 18वीं क्लास भी अपलोड हो चुकी है, जो कि यूट्यूब पर ही पेड मेंबर को प्राप्त हो रही है। अगर इस बैच से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 7895127508 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड करंट अफेयर्स जनवरी 2025। तो पहला पॉइंट है, चीन में आयोजित किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है हमारे उत्तराखंड की आन बान शान अल्मोड़ा के निवासी लक्ष्य सेन जी ने। अगला पॉइंट, हाल ही में उत्तराखंड के दो व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पहली है राधा बहन, इन्हें समाज सेवा के लिए। इसके अलावा दूसरे हैं ह्यूग और कॉलिन गेंट्जर, साहित्य व शिक्षा के लिए। मरणोपरांत इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक विशेष नोट आप लोगों ने ध्यान रखना है, विनायक लोहनी जी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, लेकिन ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के निवासी हैं और इनका मूल निवास है उत्तराखंड अल्मोड़ा का। अगला पॉइंट देख लेते हैं, बागेश्वर के गरुड़ से 6 ओखली नुमा शिलाएं प्राप्त हुई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, 8वें कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नैनीताल के हर्मिटेज भवन में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। सेशन बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए। डायरेक्ट यही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी का विषय था सांस्कृतिक विरासत एवं साहसी खेल, जिसमें हमारे प्यारे उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला है। प्रत्येक राज्य की झांकी को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसमें तीसरे स्थान पर आया हमारा उत्तराखंड। अगला पॉइंट देख लेते हैं, नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में उत्तराखंड के स्वर्ण पदक विजेता हैं सूर्याक्ष रावत और आन्या बिष्ट। अगला पॉइंट, CM धामी ने चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ है स्टेडियम? खटीमा में स्थित है। खटीमा के इस स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान मलखंब प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में हमारे उत्तराखंड में आयोजित हुए थे। उसकी डिटेल अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चंबा टिहरी के निवासी शालिनी सिरसवाल ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें। 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन 2025 में पंतनगर में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी ने यंग एसोसिएट अवार्ड से प्रोफेसर राजेश चौसाली जी को सम्मानित किया है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। CM धामी ने माधो सिंह भंडारी जी की याद में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन मलेथा टिहरी में किया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं N रविशंकर। इसके अन्य सदस्य हैं PS जंग पांगी जी और MC जोशी जी। हमारे प्यारे भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में चल रहा है वर्तमान में 16वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में UCC यानी समान नागरिक संहिता को 27 जनवरी से लागू कर दिया गया है। अब विवाह रजिस्ट्रेशन हो, तलाक रजिस्ट्रेशन हो, उत्तराधिकार से रिलेटेड कोई समस्या हो, वो सभी UCC के माध्यम से ही सॉल्व किए जाएंगे। अगला पॉइंट, लिव इन रिलेशनशिप को भी यहीं पर मान्यता दी जाएगी UCC के माध्यम से। वहाँ पे आपने खुद को रजिस्टर करना आवश्यक है।
गणतंत्र दिवस 2025 को, गणतंत्र दिवस जो कि 2025 सभी 26 जनवरी को आयोजित हुआ था, उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया, जिनके नाम है अर्जुन सिंह, वीरेंद्र सिंह कठैत, शाहजहां अंसारी, प्रमोद कुमार, सुमन पंत, राजेंद्र सिंह। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर बनाया जाना प्रस्तावित है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित यंग लीडर डायलॉग 2025 के लिए उत्तराखंड का यानी यूके का प्रतिनिधित्व किया है ज्योति ठाकुर जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को जल वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। महत्वपूर्ण हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला पॉइंट, 12 जनवरी को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन गोलापार हल्द्वानी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में टॉप जिले हैं। नंबर 1 पे उत्तरकाशी, नंबर 2 पे देहरादून और अंतिम यानी 13वें स्थान पर है नैनीताल। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार के प्रौद्योगिकी विभाग ने डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। डिजिटल उत्तराखंड सिंगल लाइन ऑन नामक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है हल्द्वानी में। महाभारत वाटिका से क्या मतलब है? लगभग 20-25 या 27 कुछ जड़ी बूटियों से रिलेटेड जो भी पेड़ पौधे इत्यादि है उनका उल्लेख मिलता है महाभारत ग्रंथ में। उसी ग्रंथ से संबंधित जड़ी बूटियों पेड़ इत्यादियों को रोपित किया जाएगा इस वन संरक्षण की महाभारत वाटिका में। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया है लीलाधर जगोड़ी जी को वर्ष 2023 के लिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र, अष्टवर्ग क्या है? जिसमें 8 जड़ी बूटियों को शामिल किया गया है। यह संरक्षण केंद्र खुलेगा हर्षिल में। कौन कौन से इसमें जड़ी बूटियां शामिल हैं? जैसे मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि, ऋषभक और जीवक। और यह केंद्र जो बनेगा अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र, जापान की एक कंपनी है जायका कंपनी के सहयोग से बने। आगे बढ़ते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। ये भी काफी सम्मान की बात है हमारे प्यारे उत्तराखंड के लिए। राज्य के पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें। अब बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जिनका आयोजन किया गया, सफल आयोजन किया गया हमारे प्यारे उत्तराखंड में। उद्घाटन की अगर मैं बात करता हूँ, एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 28 जनवरी 2025 को राजीव गांधी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगर समापन की मैं बात करता हूं तो 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी में इसका समापन किया था अमित शाह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आगे बढ़ते हैं। कुल खेल प्रतियोगिताओं की मैं बात करता हूं, 33 खेल प्लस 2 प्रदर्शनी खेल। पहले इन्हें प्रदर्शनी खेलों में शामिल किया गया था जिसमें योग और मलखंभ था, जिसमें कोई भी मेडल नहीं दिया जाना था। बाद में इन्हें भी मेडल में शामिल कर लिया गया था, मेडल प्रतियोगिता में शामिल कर लिया गया था। तो टोटल कुल खेल कितने हो गए? 35। अगर केवल प्रदर्शनी खेल ही पूछते हैं तो ध्यान रखना है योग और मलखंभ। अभी हमने देखा था चकरपुर स्टेडियम खटीमा में, वहां पर मलखंभ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अब मैं बात करता हूं इसके शुभंकर की। 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था मौली, जो कि मोनाल से प्रेरित था। मशाल का नाम था, इसमें जो मशाल प्रयुक्त हुई थी उसका नाम था तेजस्विनी। अब बात करते हैं इसकी टैगलाइन की। तो इसका जो 38वें राष्ट्रीय खेल है उसकी टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अभी 38वें खेल हुए थे राष्ट्रीय खेल, तो 37वें राष्ट्रीय खेल आप लोगों ने ध्यान रखना है गोवा में। अब आप लोग के लिए एक सवाल है, 39वें राष्ट्रीय खेल जो अगले राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे वो कहाँ आयोजित होंगे? आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप लोग के लिए एक सवाल है। जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं आप कमेंट बॉक्स में उनके जवाब जरूर दें। अपने नोट्स में भी उन्हें शामिल करना है। अब एंथम या गीत की अगर मैं बात करता हूँ 38वें राष्ट्रीय खेल का, तो इसका एंथम या गीत था आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे। थीम की अगर मैं बात करता हूँ इस वर्ष के जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उनकी थीम थी ग्रीन गेम्स या हरित खेल।
उत्तराखंड के लिए पहला पदक जीता था ज्योति वर्मा जी ने, ये कांस्य पदक जीता था इन्होंने। एक खेल प्रतियोगिता है वुशु खेल। उत्तराखंड ने अगर मैं बात करूं कुल कितने पदक जीते थे, 103 पदक जीते थे, जिसमें थे 24 गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक, 35 थे सिल्वर, 35 थे इसमें सिल्वर। सिल्वर की अगर मैं बात करता हूं तो इसे रजत पदक कहते हैं, और 44 थे ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। तो टोटल आप कर सकते हैं। अब मैं बात करूं, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बने थे लक्ष्य सेन और अंकिता ध्यानी जी। अगला पॉइंट है, 8 जिलों में इस प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 8 जिलों के 11 स्थलों में खेल प्रतियोगिताएं, 38वें राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। अब मैं बात करता हूं पदक तालिका की। तो पदक तालिका पे नंबर 1 पे है सर्विसेज की टीम, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे हरियाणा, और हमारा प्यारा उत्तराखंड रहा है 7वें नंबर पे। पिछली बार जो गोवा में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय खेल, वहां पर तो उत्तराखंड का स्थान बहुत ही पुष्ट प्रदर्शन रहा था उत्तराखंड का, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा रहा। होम एडवांटेज भी हमारे प्यारे उत्तराखंड ने लिया है। सर्विसेज की टीम ने 68 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र जिसने 54 गोल्ड मेडल, तीसरे स्थान पर है हरियाणा जिसने 48 गोल्ड मेडल। अब बात करें उत्तराखंड की, तो जिसने 24 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीते हैं 35 और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 44। तो टोटल आप करेंगे तो 103 पदक हमारे प्यारे उत्तराखंड ने जीते हैं। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब